हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी राइट नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन। राइट, ऑलरेडी मैंने इसका बताया था आइडिया। अभी हम लोग चैप्टर चैप्टर ऐसा शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऐसा आप एक दो चैप्टर्स का करोगे तो फिर आपको एक रिदम मिल जाएगा। ठीक है, तो SNP शॉर्ट नोट प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो उसमें अभी हम लोग अभी जस्ट फिलहाल मैंने एसी चैप्टर कंक्लूड किया था, तो उसका मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेरा एक प्लानिंग क्या है कि एक चैप्टर 12th का, एक चैप्टर 11th का, इस तरीके से, और बीच बीच में उसमें सॉल्विंग भी अप्रोच करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करें ऑल्टरनेटिंग करंट, और ज़्यादा मैं थोड़ा डायग्रामेटिक करूँगा, ठीक है ना, डायग्राम वगैरह बना बना करके। ठीक है, तो मैं तो इसको देखो एसी को क्या बोलता हूँ, फेजर बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये फेजर में आपका ये रोटेटिंग वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ये रोटेटिंग वेक्टर हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो तुमको कि ये आपको ये आई नॉट है ना। तो ये पीक वैल्यू जो है, और ये हो गया आपका ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो एंगल हो गया, और ये इसको हम लोग, ये जो वेक्टर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट फेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट फेजर। ठीक है, तो अब देखो इसमें बताओ, अब ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है ना, ये कितना होगा? ये होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, आई वैल्यू हो गया, एट एनी टाइम हो गया। और यहाँ से देखोगे तो ये आप किसी में लिख सकते हो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या तो इधर से लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो इस तरीके से आपको, ठीक है ना। और इसमें अब ये कुछ कुछ इसमें देखो, ये पीक वैल्यू है। जैसे तुम ये मेरे को अब इसमें बताओ, अब ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसा देखना कितना से, ओमेगा से। तो अब मेरे को बताओ कि ओमेगा इसमें एक्चुअली रियलिस्टिक में देखा जाए ना, तो वो जो डायनेमिक EMI में कॉइल को घुमाते हो ना ओमेगा से, वही है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा से ये तुम कॉइल को जो घुमा रहे हो। ठीक है, तो इसमें बताओ कि भाई आई एवरेज इसका कितना होगा, क्योंकि ये तो वैल्यू अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टाइम के साथ ये T0 पुट करोगे। मान लो ये तुम लेते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला कब लोगे? जब ये तुम्हारा जीरो से चालू होगा। ठीक है, और ये कॉस वाला जब आपका जीरो प्लस आई नॉट से चालू होगा। तो देख लेना है, ठीक है ना, ये कब लेना है। मतलब एक तरह से ये बोले तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है ना, तो देखना है। तो इसमें आई एवरेज बोलो कितना होता है? 2 I नॉट बाई पाई। ठीक है, और आई आर एम एस का ये ना आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। ठीक है, और ये 2 I नॉट बाई रूट 2। लेकिन ये ध्यान देना कि जो हमने अभी इसी केस के लिए, ये वाला केस के लिए, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई एवरेज कितना रहा? 2 I नॉट बाई पाई। हाँ, ये देना, ये हाफ साइकिल में तुम इसको डील करोगे। ठीक है ना, और आई आर एम एस, ये आई आर एम एस आई बाई रूट 2। चलो VRMS उसी तरह से फेजर वोल्टेज भी ले सकते हो तुम। देखो बोलो, ये तुम्हारा V नॉट कितना से घुमाओगे? ओमेगा से, है ना। ये कितना हो गया बोलो? ओमेगा टी। ये कितना हो गया? V नॉट कॉस ओमेगा टी। ये बोलो कितना हो गया? V नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो VRMS क्या हो गया? तो V नॉट बाई रूट 2। ठीक है, तो ऐसे रिकॉल करो धीरे धीरे चीज़ों को। ठीक है ना, डायग्रामेटिक सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ठीक है ना, और ये फेजर है, करंट क्या है? फेजर है। वोल्टेज क्या है? फेजर है ना। तो ये करंट जो है, बोलो क्या है? फेजर। करंट क्या है? फेजर है। ठीक है, वोल्टेज क्या है? फेजर है ना। तो अब इसमें तुमको जैसे मान लो ये है, तो ये तो तुम्हारा आई नॉट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया ओमेगा टी। ठीक है, ये ले लो V नॉट, है ना, और ये ले लो तुम्हारा कितना? फाई। ये कितना हो जाएगा? V नॉट कॉस फाई। ठीक है, या पूरा ये एंगल लोगे, ये कितना से घूम रहा है? ओमेगा से। ये रोटर है ना, फेजर घूमता है, ये ओमेगा से। ये कितना हो गया तुम्हारा? ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये देखोगे तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये V देखोगे, ये आई हो गया, और V देखोगे तो V नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई क्या हो गया? फेज डिफरेंस हो गया। फाई क्या हो गया? फेज डिफरेंस हो गया। तो
तो इस तरह से थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच बनाओ, देखो, है ना। मतलब ऐसा मैं बताता हूँ कि जो आपको आ रहा है वो तो ठीक, और कैसे सब ये रिवाइज करना है फास्ट ट्रैक पर, कैसे सब चीज़ों को समेटना है कंबाइंड फॉर्म में। मतलब 3-3, 4-4, 4-4 चैप्टर, 5-5 चैप्टर जैसा होगा, तो कोई ना कोई एक आपको मेथड होगा कि आपको डेली टू डेली आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्विंग भी करना है। तो एक थोड़ा रिदम, एक सिस्टम बनेगा तब तो आप कर पाएंगे ना। सेल्फ स्टडी का एक साइंटिफिक सिस्टम डेवलप करना होगा, ठीक है। कोचिंग सिस्टम तो अपना एक सिस्टम बना के आपको पढ़ा रही है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, एसेस करते हो, सेल्फ स्टडी, तो उसमें एक सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। और भी मैं ऐसे डायग्रामेटिक अपने को माइंड मैपिंग करो, ठीक है। जैसे अब तुमको मान लो ये तुम्हारा सर्किट है, ये वी एफ, ठीक है ना, ये एक सी, ये बोलो एक्सेल, है ना, और ये ए सी, वी और एफ, है ना, और ये आर, और ये ए सी, ये हो गया वी और एफ। तो अब इसमें देखो कि तुम्हारा जैसे वी आर क्या होगा, बोलो, आई आर होगा। वी एल क्या होगा, आई एक्सएल होगा। और वी सी क्या होगा, आई एक्स सी होगा, ठीक है। अब ये आर और एफ, तो ये कांस्टेंट। अगर ये तुम्हारा एक्स सी और तुम्हारा ओमेगा, तो इस तरीके से, और ये एक्सेल और ये ओमेगा, तो ऐसा। तो ये तुम्हारा दिमाग में आ गया ये सब, ठीक है ना। और भी ऐसा सोचो कुछ कुछ धीरे धीरे, ठीक है। चलो, ये सब हो गया। और भी देखो कुछ कुछ सोचो, डायग्रामेटिक ऐसा बनाओ। मतलब रोज रोज तुम लोग अपना दिमाग को खोलो कि क्या है भाई इसमें, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि तुम्हारा ये ऐसा है कि ये ले लो तुम एक आई नॉट, ठीक है ना, ये ओमेगा टी, इसको तुम घुमा दो उधर, ठीक है। कितना से, ओमेगा से, है ना, ओमेगा से। तो इसमें जो होगा तुम्हारा, अब अगर इस पर हम देखें तो ये हो गया वी आर, है ना, ये हो गया तुम्हारा वी एल, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया वी सी, ठीक है। ये वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, और वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर इधर लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ ना, तो आई का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, आई आर एम एस हुआ। अब ऐसा, क्योंकि एसी में जब डिस्कस करते नॉर्मल में बोलता हूँ, तो इसको तुम क्या बोलोगे, आर एम एस बोलोगे, ठीक है। तो अब ये जो वी एल, वी आर, वी सी, अब ये देखना इसका रिजल्टेंट मिल रहा है ना। ये तो फेजर है, कितना से घूम रहा है, ये ओमेगा से। ये कितना से घूम रहा है, ओमेगा से। और ये भी कितना से घूम रहा है, ओमेगा से, ठीक है। ये ओमेगा टी। अब ये रिजल्टेंट मान लो कि ऐसे कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये वी है ना। तो ये तुम्हारा भी है, ये हो गया। बोलो, ये तुम ऐसा मान लो, इसको वी एल है एक, मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों का रिजल्टेंट मान लो कि ऐसा लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं ये वी एल माइनस वी सी, ठीक है। तो ऐसे करके इधर, तो ये अपना भी, ये भी हो गया है। तो ये नेट भी आर एम एस हो गया, है ना। ये आर एम एस में नेट आ गया तुम्हारा, ठीक है। और ये आई है, ठीक है ना, ये तुम्हारा फाई हो गया। तो देख लो इसमें, अब ये भी है, ये भी है ना, तो ये वी एल माइनस वी सी, है ना। और ये है तुम्हारा वी आर, तो भी कितना हुआ, अंडर रूट, बोलो। तो ये होगा वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर, सब आ रहे में से ध्यान देना, ठीक है। और भी इसमें सोचो, tan फाई कितना होगा, tan फाई होगा वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ठीक है। और v को क्या लिख सकते हो, आई जेड, है ना। और z क्या है, इम्पिडेंस, z है इम्पिडेंस। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आ रहा है। तो ऐसे तरीके से tan फाई कितना आया, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी आर। तो ये देखना, तो ये हो गया आपका फेज एंगल, ठीक है ना, रिजल्टेंट फेज है। ये एल सी आर सीरीज सर्किट, एल सी आर सीरीज सर्किट।
तो ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं, मतलब सब धीरे धीरे एक चैप्टर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। तो और ऐसा और दिमाग में ले करके हर चैप्टर्स को, और उसके बाद सॉल्विंग पर स्ट्रेस दो, ठीक है ना, ऐसे फास्ट फास्ट करके शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इस पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है आपको। अब जैसे मान लीजिए इसमें और भी कुछ डायग्राम देखते हैं, तो जैसे मान लो ये इस तरीके से है ना, तो ये आई वी पी, अब ये एसी में बोल रहे हो, तो एसी तो भाई फेजर है ना, तो फेजर का जो इफेक्टिव होता है वो तो तुम्हारा क्या होता है, आरएमएस होता है, ये सब आरएमएस है ना, ये और ये एवरेज, पी एवरेज, पी भी सोच सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी सोच सकते हैं। अभी हम लोग तो इसमें इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, आई टी, वी टी, पी टी और पी एवरेज। तो पी एवरेज में तुम्हारा क्या होगा, पी एवरेज में वी आर एम एस बोलो, आई आर एम एस और कॉस फाइव, ठीक है, और ये ले लो टी, है ना। अब इसमें तुम जैसे मान लो कि ये कुछ ऐसा है, ऐसा ले लो कुछ, ये मान लो आई है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से, ये मान लो वी है, तो देखना ये जो तुम्हारा इसका पीक यहाँ पर है और टी है, तो ओमेगा टी फाइव है ना, तो टी इज इक्वल टू 5/ω, ठीक है, तो 5, तो इसमें अगर मान लो तो ये 5/ω हो जाएगा, ठीक है। ये जो है टाइम का वैल्यू 5/ω, फेज डिफरेंस, इसका पीक यहाँ पर आ रहा है, टी इक्वल टू 0 पर आ रहा है, तो ये टाइम डिफरेंस जो होगा, इसका पीक जो यहाँ पर आ रहा है ना, तो इस तरीके से है ना, तो ये पी एवरेज, ठीक है, तो इसमें वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव, फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है, फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। तो ये तुम्हारा ऐसा भी तो होता है ना, डेल्टा फाइव मतलब फाइव इज इक्वल टू 2π/t इंटू ये टाइम गैप है ना, या फाइव इज इक्वल टू, ठीक है, इसको 2π/t को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, है ना, ये लिख सकते हैं 2π/t ओमेगा टी, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 5/ω, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिमाग में डायग्रामेटिक सब चीज़ों को एक जगह ला करके और माइंड को सोचो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा करंट दिया हुआ आई, ये करंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये ओमेगा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ये जो तुम्हारा जो फेजर है वो घूम रहा है ओमेगा से। अब ये LRC सीरीज सर्किट, ठीक है, सीरीज सर्किट, समझा। तो इसमें जो ऐसा कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है, तो इसमें 200 ओम दिया है, इसमें आर का वैल्यू 200 ओम, इसमें ज़्यादा होगा आर का वैल्यू, सर्किट ये फ्लैट है, ये 500 ओम, ठीक है, और इसमें तुम्हारा आर इज इक्वल टू, ये दे रहा है 2000, है ना, 2000, और ये तुम्हारा ओमेगा रेजो होगा, और ये हाफ पावर बैंडविथ ω1 ω2, ठीक है ना। इसमें क्वालिटी फैक्टर भी Q इज इक्वल टू, ठीक है, 1/R√L/C, ऐसा कुछ एक आता है क्वालिटी फैक्टर QF, है ना। एक बार इसको वेरीफाई करना, मतलब ये वोल्टेज अक्रॉस, मतलब ये इसमें एक्सेल और एक्सी और एक्सेल बराबर होगा रेजो में, है ना, तो इसमें ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और इस मोमेंट पर ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन शायद होता है इसका, मतलब V/L एंड V/R, ठीक है ना। एक बार इसको रिकॉल कर लेना, तो ऐसे देखो आपका एक शॉर्ट नोट्स जैसा ये प्रिपेयर हो गया। तो ऐसे बस फास्ट थोड़ा सा, और फिर कुछ सॉल्विंग करिए और चैप्टर को मतलब इस तरह से कंक्लूड करिए। ओके, थैंक यू।